इस वीडियो में हम लोग कॉइल गन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली कॉइल गन जो होती है एक तरीके जो ट्रेडिशनल गन्स होते हैं जिनमें बुलेट का यूज किया जाता है और गन पाउडर का यूज किया जाता है, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होती हैं। तो जानते हैं सभी इसके फंक्शनिंग और इसके प्रिंसिपल्स के बारे में सही से। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज में क्यों है। तो चाइनीज़ नेवी ने अभी रिसेंटली कुछ पावरफुल जो कॉइल गन्स हैं इनका टेस्ट किया हुआ है। और कोई चीज़ अगर अगर यहाँ पर इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं, न्यूज में होती हैं, तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये साइंस एंड टेक के अंडर में आता है, तो किसी भी तरह का एग्ज़ाम होगा तो उसमें कॉइल गन के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। खासकर जो हायर एग्ज़ाम्स होते हैं यूपीएससी या यूपी पीसीएस या अदर स्टेट के जो पीसीएस हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं इसमें कॉइल गन क्या है। तो कॉइल गन जनरली एक तरीके का क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन है जो एक साइंस के फंक्शनिंग पर काम करता है। एक्चुअली सारे जितने भी गन्स हैं साइंस के फंक्शनिंग पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उसके हिसाब से ये काम करता है। इसमें प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने में कैपेबल होता है, इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है और यहाँ पर एक तरीके से स्पीड इतनी होती है कि आँख झपकते ही ये फायर कर सकते हैं। इसमें स्पीड इसकी इतनी ज़्यादा होती है। इस गन को और किस नाम से जानते हैं तो गाउस गन या फिर जो मैग्नेटिक एक्सीलरेटर है इसके इसके नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसका नाम गाउस गन या फिर मैग्नेटिक एक्सीलरेटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज कि ये ऑपरेट कैसे होता है, ये काम कैसे करता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है इसके प्रिंसिपल पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब यहाँ पर क्या कि एक तरीके से इंड्यूस होगा थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सोर्स है उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, देन वो क्या होगा क्वाइल्स के थ्रू आगे धीरे धीरे क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की हेल्प से वो प्रोपेल करेगा, मतलब आगे को बढ़ाएगा, जिससे कि क्या होगी कि जो गन्स हैं वो गन है वो फायर कर सकेगी जो सामने टारगेट है उसके लिए। एक्चुअली ट्रेडिशनल जो गन्स हैं उसी के हिसाब से ये काम ही करता है। इसमें ये क्या है, ट्रिगर पॉइंट है, ये है यहाँ पर, ये टारगेट है। तो फायर करना है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर इसको निशाना लगा के उस पर ट्रिगर दबाना पड़ेगा और जो ट्रिगर है वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फिर क्या होगा कि वो प्रोजेक्टाइल फिर धीरे 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 करके कॉइल्स के थ्रू आगे वो लॉन्च करेगा। तो इसमें वर्क में हम समझते हैं इससे कैसे काम करता है। तो कॉइल जो गन्स होती हैं एक तरीके से इसमें कई सारी सीरीज़ में कॉइल्स लगे होते हैं और जहाँ पे ट्रिगर पॉइंट होता है उससे यहाँ पर ये कॉइल, फिर उसके बाद में दूसरा कॉइल, फिर तीसरा कॉइल, ये इस तरह से कॉइल्स लगे होते हैं उसके बैरल में और ये स्टेज पर काम करता है। एंड जितने भी इसमें कॉइल्स हैं ये एनर्जाइड कब होंगे, एक के बाद एक, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी तो उससे क्या होगा कि जो प्रोजेक्टाइल है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। जिधर साइड में हम मतलब कि यहाँ पर निशाना लगाए हुए हैं या टारगेट फिक्स किए हैं उधर साइड में धीरे धीरे करके वो पीछे से पुश करेगा। और जब पुश करेगा तो जो प्रोजेक्टाइल है यहाँ पर वो टिपिकली वो सेंटर में, जो कॉइल के सेंटर में है वहाँ पर वो सस्पेंड हो जाता है और वहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा तो फिर जहाँ पर भी टारगेट लगाए हैं धीरे धीरे उसकी तरफ ये बढ़ जाएगा। और जितना ज़्यादा गन होगा, मतलब यहाँ पर लार्जर द कॉइल गन, इट्स मीन जितनी बड़ी होगी कॉइल गन, एबिलिटी उसकी प्रोजेक्टाइल की उतनी ज़्यादा होगी, उतने अच्छे से वो टारगेट को फिक्स करेगा और उतनी स्पीड भी उसकी होगी। इसमें इससे डिपेंड करेगी कि यहाँ पर गन की साइज़ क्या है। अगर गन ज़्यादा बड़ी होगी तो उसमें कॉइल्स जो होंगी वो ज़्यादा होंगी, कॉइल ज़्यादा होंगे तो जो प्रोजेक्टाइल लगा होगा आगे उससे हम फायर आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। ये इसका बेसिकली यहाँ पर ये फंक्शनिंग का स्ट्रक्चर है कॉइल गन का। ये क्या है यहाँ पर पीछे साइड में, ये इधर साइड में एक फोर्स हम इधर साइड आगे को लगा रहे हैं और ये क्या है इधर आगे साइड में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। कई सारे कॉइल हैं, कॉइल 1 2 3 एंड 4। तो ये है प्रोजेक्टाइल कॉइल। जो शुरुआत में जहाँ पे हम ट्रिगर पिन करते हैं वो क्या होता है, वो प्रोजेक्टाइल कॉइल होता है और फिर आगे जो कॉइल्स लगे होते हैं उसके वो एक्सीलरेटर कॉइल्स होते हैं। मतलब एक बार हम ट्रिगर को दबाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उसमें बनेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वहाँ पर वो क्या करेगी, बुलेट को आगे पुश करेगी। जब पुश करेगी यहाँ पर
तो फिर क्या होगा, आगे जितने भी कॉइल्स लगी होंगी वो उसकी स्पीड को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जाएंगी, मतलब लगातार जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसा साइड में फोर्स लगाए हैं उधर साइड से वो फायर हो जाएगा। अब इसका जो प्रोजेक्टाइल होता है वो कैसे बना होता है? प्रोजेक्टाइल जनरली है क्या, जैसे यहाँ पर हम देखें कि ये आगे साइड में यहाँ पर कॉइल्स लगे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पीछे जहाँ पे ट्रिगर पॉइंट होता है वहाँ पे प्रोजेक्टाइल लगा होता है। जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ तो फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल जो होगा वो आगे बढ़ाएगा, फिर जो कॉइल्स हैं वो एक्सीलरेटेड कॉइल्स होती हैं, फिर वो डायरेक्शन को आगे बढ़ाएंगे और स्पीड ज़्यादा करेंगी। इसमें जो प्रोजेक्टाइल यूज होता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल यूज होता है गन में, कॉइल गन में, वो किसका होता है? तो वो जनरली क्या होते हैं, ये फेरस का बना होता है। फेरस इज अ टाइप ऑफ आयरन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय आयरन एलिमेंट। आयरन के जनरली दो स्टेबल होते हैं आयनिक स्टेट, एक होता है Fe2+ और एक होता है Fe3+। तो जो Fe2+ है दिस इज कॉल्ड द फेरस। तो जो फेरस होते हैं या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनका बना होता है। जनरली जैसे यहाँ पर स्टील बॉल दिया गया है तो स्टील बॉल का बना होगा, और ये फेरोमैग्नेटिक प्रोजेक्टाइल की तरह से इसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है। ओके, और जो इसमें प्रोजेक्टाइल होता है इसमें ज़रूरत किसकी होती है कि इसमें प्रोजेक्टाइल नीड्स टू हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू इंटरेक्ट। पर इसमें मतलब कि जो प्रोजेक्टाइल बना होगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग साइंस में जानते हैं कि कौन से एलिमेंट्स की, यहाँ पर आयरन है, निकेल है और कोबाल्ट है। तो इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी होती है। जनरली हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, आयरन का, तो इसलिए हमने यहाँ पर फेरस का यूज किया हुआ है। प्रोजेक्टाइल में आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, प्रोजेक्टाइल जो बना होगा वो अगर फेरस होगा या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होगा तो इंटरेक्ट करेगा। जब इंटरेक्ट करेगा तो फायर करने में आगे आसानी होगी, या फिर फायर कर सकते हैं अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये पूरा था कि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के बारे में। यहाँ पर समराइज कर देते हैं कि ये क्या होता है, एक गन की तरह ही होती है। अब गन होगा, यहाँ पर पीछे प्रोजेक्टाइल है, फिर उसके बाद में कई सारे कॉइल्स लगे होते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, यहाँ पे ट्रिगर दबाएंगे तो आगे को फायर करेगा। तो ये पूरा प्रिंसिपल किस पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस का बना होता है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल, धीरे धीरे वो क्या करता है, आगे बढ़ाता है, कॉइल्स उसको एक्सीलरेट करती हैं और आगे फायर हो जाता है। अब इसके कई सारे एडवांटेज। पहला यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि इसकी जो लॉन्च स्पीड है वो काफ़ी हाई होती है और प्रिपरेशन टाइम इसमें कम लगता है। पहला एडवांटेज होगा कि लॉन्च स्पीड इसकी हाई होती है, प्रिपरेशन टाइम कम लगता है। दूसरा यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें गन पाउडर का यूज नहीं होता, डू नॉट यूज गन पाउडर। और दूसरे जो केमिकल प्रॉपलेंट्स हैं जिससे कि बाद में उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा उससे नुकसान होता है कैसे जो ट्रेडिशनल गन से, लेकिन इसमें जो गन पाउडर नहीं यूज होता है या कोई भी दूसरे केमिकल प्रॉपलेंट्स नहीं यूज होते हैं, इसकी वजह से बाद के लिए सेफ होता है। अदरवाइज़ कोई भी वेपन जो होता है वो सेफ नहीं होता, अब तो डिस्ट्रक्शन के लिए बना है। इसमें जो वेस्ट मटेरियल होगा वो उतना हार्मफुल नहीं होता। फिर इसमें हाई प्रिसिशन होता है, इसमें कि अगर टारगेट को हमने फिक्स किया तो इसमें 99.9% चांसेज हैं कि वो टारगेट को टच करेगा या टारगेट को हिट करेगा। एंड फोर्थ इज कि लो रिकॉइल, इसमें बार बार इसको लोड नहीं करना पड़ेगा। एक बार अगर लोड कर लिया है तो उसमें फिर क्या होगा कि जल्दी जल्दी लोड नहीं करना पड़ेगा, या करना पड़ेगा तो इसमें इतना सॉफ्ट होता है कि आसानी से इसको हम रिलोड कर सकते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल गन्स। तो ये था पूरा वीडियो का, इसमें कॉइल गन्स के बारे में, कैसे किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कैसे काम करता है, इसमें कौन सा प्रोजेक्टाइल जो होता है सब्सटेंस कैसे यूज होता है और इसके एडवांटेज क्या हैं। सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो चैनल को और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।